नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी में और हमारे बीच मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस के प्रतिनिधि। जो आइए हम जानेंगे इनसे ये क्या कुछ कहने वाले हैं, जो कि कांग्रेस के गठन को लेकर के अपने विचार विमर्श किस तरह से करने चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इसके संबंध में आइए हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, 2024 का चुनाव जो होगा देश में देखने वाली स्थिति होगी और 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए, उसमें प्रचंड बहुमत से हमारा इंडिया जीतेगा और इंडिया इस देश में पूर्ण बहुमत में आएगा। इसलिए मोदी सरकार के जुमले से लोग अब परेशान हो चुके हैं। इतनी परेशानी हो चुका है कि 2 लाख नौकरी, महंगाई की मार और हर वर्ग को जो इसका भुगतना पड़ रहा है, इसके एवज में मोदी सरकार के ऊपर लोग काफ़ी नाराज हो चुके हैं। न तो बेरोजगारों को रोजगार मिला, न नौकरी वाले को नौकरी मिला। महंगाई इतना चरम पर है जिसका कोई वर्णन नहीं है। ये सब जुमलेबाजी करते रह गया, 15 लाख रुपया अकाउंट में आएंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। अब लोग सारे तमाम देश की जनता इस चीज़ को जान चुका है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। इससे कोई काम धंधा होने वाला नहीं है और न ये काम करने वाला है। ऐसे स्थिति में इस जुमलेबाज सरकार को उखाड़ के फेंक देना है और महंगाई को पुनः। आज तक एक चीज़ जान लीजिए कि देश में जितना भी चीज़ निर्माण किया हुआ है आज सब कांग्रेस का देन है। स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल हो, चाहे जितना भी हो, सब स्थापित कांग्रेस का किया है। बीजेपी का एक सुई भी अगर कहीं बनाया है तो उनको बता दीजिए। बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी में चलाया। लोग 5 साल सोचा कि चलो 5 साल जुमलेबाजी देख लेते हैं, लेकिन फिर पुनः 5 साल में और त्राहिमाम लोग में हो गया। और इसलिए अब बीजेपी के आप देख लीजिए, तमाम जगह आप जहाँ जहाँ भी घूमेंगे सब जगह बीजेपी के खिलाफ एक तरफ एकजुट हो चुका है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मंसूबा पूरे भारत का लोग बना चुका है। अगर कोई भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जितना भी चीज़ है वो सब कांग्रेस का देन है। अगर मोदी सरकार और बीजेपी का सरकार कहीं से एक भी चीज़ का वो नाम गिना दे तो हम समझ लेंगे कि जो बहुत बड़ा काम किया है। आज तक एक भी चीज़ का निर्माण इन्होंने नहीं किया, सिर्फ अपना जुमलेबाजी पर काम चलाते रह गया। और माननीय गृह मंत्री से लोग अगर जवाब जाता है लेने तो कहता है ये सब तो जुमलेबाजी था। तो आम जनता के बीच में इस तरह से बोल के भ्रमित हो देना और कर देना और उसको एक शब्द का प्रयोग कर लेना कि ये सब जुमलेबाजी था, तो इससे क्या साबित होता है? देश और दुनिया की जनता लोग देख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। हमारे अभी इस प्रदेश में माननीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जितने जगह है सभी जिला का दौरा कर रहे हैं, सभी जगह सजग कर रहे हैं, सभी लोग को तैयारी में जुट जाने को बोल दिया है। और भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा यात्रा निकला जो कभी कोई उम्मीद नहीं किया था। उस ढंग से भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल हुए और काफ़ी तादाद में लोग हमारे कांग्रेस की ओर जुड़ाव हो रहा है। और जब से इंडिया का नाम घोषणा हुआ तो बीजेपी वाले को हताशा और निराशा समझ में आने लगा, इसलिए कि सारे विपक्ष एकजुट हो गए और एकजुटता को देखते हुए इन लोगों का जितनी भ्रम था वो सब भ्रम दूर हो गया। और अब ये लोग जान चुका है कि अब बीजेपी
बीजेपी को यहाँ रखना नहीं है। और महंगाई के मुद्दे हो चाहे जो भी मुद्दे हो, सारे मुद्दे सामने जनता के बीच आ चुका है। अब जब चुनाव का समय आया है तो कभी 200 रुपया गैस कम करेंगे, तो कभी ये करेंगे, तो कभी बेरोजगारी को रोजगार देंगे। ये सब फिर जुमलेबाजी है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार जब यहाँ बनेगी और देश स्तर पर कांग्रेस फिर पुनः स्थापित होगा तो सारे भारत के लोगों को जितना जो कुछ भी पहले हुआ है और अब भी वही होगा। और हम लोग महंगाई को कंट्रोल करेंगे। जो गैस चूल्हा इतना में मिलता है, और देख लीजिए अन्य प्रदेशों में जहां हमारी कांग्रेस का सरकार है तो उस सरकार में देख लीजिए 500 रुपया गैस सिलेंडर कर दिया गया। पूरे भारत के स्तर पर हम लोग महंगाई को रोकेंगे और हम लोग को जनता पुनः भारत में लाने का काम करेंगे। और जब हम लोग आ जाएंगे तो पुनः महंगाई को रोक के और जिस तरह यथावत था उस तरह कंट्रोल करके और आम जनता को फायदा पहुंचाएंगे। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जाति आधारित गणना जो चल रहा है, तो इस जाति आधारित गणना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष को क्या? जाति आधारित गणना हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब जाति आधारित जनगणना का शुरुआत जब हुआ था तो केंद्र सरकार विरोध की। और अगर बीजेपी में क्षमता है, वो कहते हैं कि जे हम नेता हैं तो जातीय आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाया केंद्र, क्यों उसको रोक दिया। अब तो बिहार में हो गया ना, तो बिहार से तो मोह कम से कम बीजेपी को भंग हो गया कि बिहार में उसको मुश्किल से 1-2 सीट आए तो वही बहुत होगा। इसलिए कि अब सारे स्थिति और परिस्थिति आप लोगों के भी सामने है और हम लोग भी रूबरू होके देख रहे हैं। हर गांव में जहां जाते हैं, जहां क्षेत्र का दौरा करते हैं, वहां पर लोगों का जनसैलाब भर के आता है। अगर ट्वीट भी होता है तो सिर्फ राहुल 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 राहुल, इसके सिवा कोई ट्वीट नहीं होता है। इसलिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार चाहिए। ये आम लोगों के जनमानस के मन में ये भावना जग चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय? मेरा नाम विजेंद्र यादव, हम प्रदेश कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस में। और पूर्णिया जिला में मैं तमाम सभी जगह प्रखंड ब्लॉक स्तर पर घूम के अपना कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूती प्रदान करने का काम और अभियान मैं शुरू किया हूं और ये अभियान अनवरत चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे आप हमारे आज की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।